अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर खड़े हैं, दो एटमी कुव्वतें आपस में टकराने को तैयार है। मोदी सरकार कह रहा है जी आई विल हंट यू डाउन, आई विल डिस्ट्रॉय यू। पाकिस्तान को तबाह करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जहां बहुत सारी बातें हो रही है, वहां पर चंद किरदार हैं जिनको आप तारीख में जरूर याद रखिएगा। एक तो वो किरदार जिसने कल एपीसी के दौरान, जब एपीसी की बात हुई तो कहा इमरान खान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आप नाम नहीं पता मुझे तो आप गेस कीजिएगा वो कौन से किरदार थे। दूसरे किरदार नवाज शरीफ साहब, जिनसे जब मोदी के मुतालिक सवाल हुआ तो वो खामोश हो गए। तीसरा बड़ा किरदार मरियम नवाज शरीफ, जिनका ट्विटर अकाउंट फौत हो चुका है। प्यारी सीएम, मैडम सीएम का ट्विटर अकाउंट इस टाइम देहांत पा चुका है, मर चुका है, गश खा गया है, मिर्गी का दौरा उसको पड़ चुका है, उसको होश नहीं आ रही ट्विटर अकाउंट को, वो ट्वीट नहीं कर सकती भारत के खिलाफ। जी मोदी अंकल बुरा मान जाते हैं, बिजनेसेस हैं जनाब, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद चौथा जो आप नंबर पे आपने आइटम नंबर याद रखना है, वो है ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे वजीर दिफा, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से कल जो स्काई न्यूज़ पे यल्डा हकीम के साथ जो बोंगी मारी है, वो भी हमें काफ़ी भुगतनी पड़ेगी बयानिए के हिसाब से। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जो नए सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे, आपको लगे कि हम कोई अच्छी गुफ्तगू फरमा रहा हूँ, मैं कोई काम की गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाबे वाला, ना तो मियाँ साहब फरमा सकते हैं कुछ मोदी के खिलाफ, ना मरियम मैडम के मुंह से कोई अल्फाज निकलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, जब पाकिस्तान के दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट के मुतालिक सवाल हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि हाँ जी, हम अमेरिकन के लिए हम तो जी गंदे काम ये पहले करते रहे, वी हैव बीन डूइंग देयर डर्टी वर्क। मालूम नहीं किसको फेवर देना चाह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। दुनिया को पता है हम क्या क्या करते रहे हैं, लेकिन जब आपका वजीर दिफा ऐसा इकरार करता है तो दुनिया उसको पकड़ लेती है, फिर आपको उसकी कीमत भुगतना पड़ती है। तो क्या हम ये कीमत भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हमें एक बार फिर ये कीमत भुगतना पड़ेगी? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो लाइन बोली है यल्दा हकीम के सामने, जो इकरारनामा पेश किया है, जो इकरार किया है, जो सर तस्लीम खम किया है, उसकी कीमत भुगतनी जाहिर बात है पड़ेगी। अब देखते हैं क्या कीमत उसकी भुगतनी। इंडियन मीडिया तो ये पीटेगा, पाकिस्तानी भी सर पकड़े बैठे हैं कि इससे बेहतर तो रेहाना डार को जीतने दिया जाता। ये एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से इस किस्म के नमूने हम पर मुसल्लत किए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि आपका एक दुश्मन मुल्क जो आपका पानी बंद कर रहा है, जिससे इन एनी केस 45% आपका जो इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा, आपकी ज़राअत बिल्कुल वड़ वुड़ जाएगी। ठीक है, तो आप किन लोगों को मुसल्लत करके लुडिया डाल रहे हैं, उनकी खातिर क्या क्या तबाहियाँ ने इस मुल्क में की गई, और वो ऐसे दुश्मन के खिलाफ भी मुंह से एक लफ्ज़ निकालने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये यकीन करना चाहिए कि भारत आपका दुश्मन है, आपकी गलती है, किसी की गलती है। भारत के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये तकसीम को अभी तक आज तक तस्लीम नहीं किया, वो पाकिस्तान पे कब्जा जमाना चाहते हैं। और हम भी कोई ख़ास पीसफुल नहीं है ख्वाजा आसिफ के मुताबिक। तो फिर कम से कम लोग तो ऐसे हो ना। आज इमरान खान को सारे क्यों याद कर रहे हैं? कल नजम सेठी साहब भी बोल रहे थे। उस वक्त बाजवा साहब को इंडिया से डर लगता था। ये बात अब किसी से ढुकी छुपी नहीं है, कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। बाजवा साहब डरते थे इंडिया से, बाजवा साहब जंग नहीं लड़ सकते थे इंडिया से, बाजवा साहब के टैंकों में तेल नहीं था, उनकी तोपों में कीड़े पड़े हुए थे। उनके बकौल ये जो साफियों को वो बैठ के ये वाकयात सुनाते थे कि भजन में 6 दिन से ऊपर लड़ नहीं सकता, हमारी सप्लाई लाइन नहीं है, तो जनाब इतने तेंगड़ते क्यों हैं फिर? ये भी बता दीजिए हमें। हर टाइम हमें यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। आप तो 6 दिन से ऊपर लड़ नहीं सकते थे बाजवा साहब। और मतलब इमरान खान की आप ज़रा स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा, किस तरीके से वो गरजे थे, किस तरीके से वो बरसे से, किस तरीके से उन्होंने इजराइल को लताड़ा था, किस तरीके से उन्होंने भारत को लताड़ा था। आज पाकिस्तानी कौम ऐसा लीडर ढूंढ रही है। अब तो बड़े बड़े जो दानिश्वर साहिबान हैं उस टाइम पे, वो भी कहने पे मजबूर है ना कि जनाब इमरान खान मगरबी कुव्वतों से नहीं डरते थे, वो तो लताड़ के रख देते थे। वो इजराइल को भी लताड़ते थे, वो भारत को भी लताड़ते थे। जो बयानात उन्होंने दिए हुए हैं, जो बयानात उन्होंने, मैं कल से एक ही मैं लाइन पे हूं कि जनाब लड़ाई हार जीत के लिए नहीं होती, लड़ाई आपकी इज्जत, आपके वकार के लिए होती है। ठीक है, आप ये सोचकर बड़े से पीछे दबकते नहीं हैं। आप जरूर आप पीसफुल होते हैं, नहीं जंग करना चाहते, मगर जब अगला बंदा आपके मुंह पर थूक रहा हो तो आप सर नीचे करके अपनी टिंड भी पेश नहीं करते कि इस पे भी थूक ले मोदी साहब, जैसे नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं।
आप आगे से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, बिकॉज यू आर अ सॉवरन कंट्री। आप कोई इंडिया के टुकड़ों पर नहीं पल रहे। 24 करोड़ लोग यहाँ पर बसते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने ठीक इसी तरीके से ललकारा था। यहाँ पर हमारे जरा देखें, हमारे अजीम बुजुर्ग को देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब को देखें, हमारे कायद सुप्रीम लीडर को देखें। एक स्टेटमेंट किसी की चून ही नहीं कर रही, किसी की पून ही नहीं कर रही, पीन ही नहीं कर रही। गैस इनकी हवा टाइट हुई हुई है, ठीक है। और ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज लड़ाई के दाने में, ऐसे में अमेरिका सुपर पावर है, वो इंटरव्यून करे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अच्छा जी, हुन तानू नहीं लग्या कि सर अमेरिका को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? जो इमरान खान की बारी कहते हैं हमारे अंदरूनी मामला है, तो हमने अंदरूनी मामला खुद भुगताओ। फिर तो वो भी कहेगा अंदरूनी मामला आपने क्यों दहशतगर्द भेजे जी भारत? आप कह रहे हैं नहीं भेजे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अमेरिका के अब वो पुछ पुछ कर रहे हैं। अमेरिका आपकी सुनेगा या भारत की सुनेगा? कोई अकलमंद बंदा जिसमें 8 आने की अकल हो वो ये सवाल बता दे। पाकिस्तानी अमेरिकन फिस्तायत का शिकार है, उनकी फैमिलीज को यहाँ पर उठाया गया। ये अब उस बंदे को आप जरूर 23 मार्च के अलावा कोई एक दिन तय करके मेडल दें जिसने ये सारा काम किया, जिसने सोचा कि पाकिस्तानियों को मैं ऐसे खामोश कराऊंगा। पाकिस्तानियों ने अनथक मेहनत, अनथक लॉबी की है अमेरिका में, बरतानिया में, पूरी दुनिया में कि जनाब जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आपने मिनरल शिनरल दिखा के अमेरिका को राजी किया है। अभी इंडिया ने अगर कोई ऐसे ठुमका लगा दिया तो अमेरिका भारत की तरफ देखेगा या पाकिस्तान की तरफ देखेगा? सवाल छोड़ देता हूं, जवाब आप खुद देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जी आप कितने अजीम लोग हैं, कितने बड़े दानिश्वर हैं जो अपने लोगों पर जुल्म ढाते रहे हैं। और आज हवा टाइट हुई हुई है आपकी। और ये मैं बड़े ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, बाय द वे, कुछ हुकूमती लोगों के बयान जो मेरे से कल डिस्कशन हुई उसके मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब। कहा यह जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को वसी तर कौमी मफाद में कोई ऐसी शराइत नहीं रखनी चाहिए कि इमरान खान से मिलना है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, आप बस सीधे लेट जाएं। आप कहें जी एस्टेब्लिशमेंट के सामने हम फौज के साथ है, हम हर चीज में साथ है, हम लेट जाएंगे, हम जप्पी कर लेंगे, हम पप्पी कर लेंगे। हो क्या रहा है? एपीसी बुलाने की बात होती है, जिक्र किया जाता है वहां पर कि इमरान खान को बुलाया जाता है, सख्ती से मना किया जाता है कि बिल्कुल नहीं बुलाना, सोचे भी मत, ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ को वसी तर कौमी मफाद में पपियां जपियां करनी चाहिए। इमरान खान से कल मिलने जाते हैं 5 लोग, उनको नाके पे रोक के 2 घंटे जलील करके 4 बजे तक उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन पीटीआई को बड़ा दिल करते हुए स्टैब्लिशमेंट के साथ पपियां जपियां, फौज के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और शहबाज शरीफ को गले लगा लेना चाहिए। कल पूरा दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड इन सेनेट अलॉन्ग विद अलीमा खान अलॉन्ग विद सो मेनी अदर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट के धक्के खाते रहे, अंदर बाहर घूमते रहे, फिरते रहे कि जनाब हमारा केस लगा दें। जज कमरों से भागते रहे, फिर कहते हैं नहीं जनाब वसी तर मफाद में पीटीआई को कोई ऐसी सख्त बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ भूल देना चाहिए, साथ देना चाहिए, फौज के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो जाना चाहिए, शहबाज शरीफ के बाहों में बाहें डाल लेनी चाहिए। आज ये लोग सारे एमएनएस गए वहां पर, किसी ने अंदर नहीं जाने दिया हाई कोर्ट के। केस लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। इस टाइम समझ नहीं आ रही केस कैसे लगेगा, जस्टिस इनाम क्या कहता है, डोगर क्या कहता है, कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब हमारे ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनको एक पराडो दी जाती है तो ये इंसाफ भूल जाते हैं, इनका पराडवी इंसाफ है, ये नई इंसाफ की किस्म है, ये पराडवी इंसाफ। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि तरीके इंसाफ जी बस रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत, आप भी कोई रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत दें, बल्कि आप अक्लमंद होने का सबूत दें। आप फातिरुल अकल नहीं है इस बात का सबूत दें, ये सबसे जरूरी है। और आखिर में आ जाते हैं जनाब, बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है। 2 मई तक यानी कि आज से कोई 10-12 दिन तक नहरों पे काम रुक गया है जी। और 2 सीसीआई की मीटिंग होगी और उसमें डिसाइड होगा नहरें बननी है कि नहीं बननी है, सीसीआई में किसकी अक्सरियत है। और अक्सरियत है ये देख लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा, बिलावल साहब को भी लग पता जाएगा। बिलावल साहब जो है सिंधी नेशनलिस्ट पार्टियों का जोर तोड़ने के लिए ये दाव जो खेला गया है, थोड़े दिन का एहतजाज रोके गए हैं, इस पे आप अभी तक मंसूबा स्क्रैप नहीं हुआ। अब शाजिया मरी साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान का पानी भारत इंडस पे कभी समझौता नहीं करेगा, वो जाएगा, वो पानी लेके आएगा। जाएंगे, बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले जिहाद का नारा आप मारें। आपकी भी एक स्टेटमेंट नहीं निकली बिलावल साहब की, वैसे बाय द वे ट्विटर देख लीजिए उनका, कोई एक स्टेटमेंट लिख ली हो। एनएससी कह रही है दिस एन एक्ट ऑफ वॉर। अगले तो पानी रोक चुके हैं भाईजान, 15,000 क्यूसिक के 12,000 क्यूसिक तो कल कम कर दिया ना उन्होंने आपका। कितना नुकसान होगा आगे आपको जाके, चावल की फसल आपकी बढ़ उड़ जाएगी, ठीक है जी। तो लेकिन आपने नई नहरें निकालनी है। अब पानी पीछे नहीं है, आगे से नहरें निकलेंगी, नहरों में पानी कैसे आएगा? अंडरग्राउंड पानी है नहीं, तो हम क्या इथोपिया बनने जा रहे हैं, हम सोमालिया बनने जा रहे हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस।
जैसे कि डॉक्टर साहब हैं जो बहरी आबिया मूर के माहिर हैं, उन्होंने कहा था वो कौन-सा जीनियस है जिसने ये नहरों वाला आइडिया डेवलप किया है कि हमने सहराओं को गुलिस्तान बनाना है, रेगिस्तान को, उसको 21 तोपों की सलामी बल्कि 21 झाँपड़ साथ अलहदा दिए जाएँ। इल कंसीव्ड आइडिया है और पूरे पाकिस्तान को पता है इसमें ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग ये नहरें बनाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया उनके पास फिज़िबिलिटी इनकी क्या है, लेकिन इधर-उधर से जो इत्तलात मिल रही हैं, तो जनाब वाला ये कोई चलने वाला मंसूबा नहीं है, सारे यही लोग कह रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो बेचारे मासूम फरिश्ते किस्म के लोग हैं। इतने इनोसेंट है कि हम तो रोटी को चोची भी कई दफ़ा बोलते हैं और चोची खा जाते हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।